यूनिट कॉस्टिंग के थर्ड वीडियो में आज हम एक नई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का लाइव सॉल्यूशन करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड पर नज़र आ रही है। ऑन 30th April 2018 a tent manufacturer desired to quote for a contract for the supply of 3000 tents। एक टेंट मैन्युफैक्चरर ने 3000 टेंट सप्लाई करने हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस टू बी क्योटेड टू गिव द सेम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन टर्नओवर एज रियलाइज्ड ड्यूरिंग द 6 month एंडेड 31st March 18। फर्स्ट पैराग्राफ में ये कहानी समझ आती है कि एक टेंट मैन्युफैक्चरर ने 3000 टेंट सप्लाई करने हैं और वो कुछ टेंट उसने लास्ट 6 month में बनाए हैं जिनका डाटा यहाँ अवेलेबल है। और कुछ चीज़ मैं एडवांस में बता देता हूँ। हमें 5000 टेंट बनाने का डाटा दे रखा है और हमें 3000 टेंट का ऑर्डर मिला है। वो कितने के बन के तैयार होंगे, मतलब 5000 टेंट की कॉस्ट शीट को हमने 3000 टेंट की कॉस्ट शीट में बदलना है और कुछ चेंजेस हमें बताई होंगी, उनका ध्यान रखना है। तो ये जो डाटा हमें दे रखा है ये 5000 टेंट का है, ठीक है। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब हमें 5000 टेंट का दे रखा है। दोज सोल्ड जो बेच दिए हैं और जो स्टॉक के अंदर है वो 5000 टेंट हमने लास्ट ईयर। द नंबर ऑफ टेंट मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द 6 month वर 5000 इंक्लूडिंग दोज सोल्ड एंड दोज इन स्टॉक, स्टॉक वाले और वो सारे मिला के, और बताया नहीं है कितने कितने हैं। द टेंट्स आर कोटेड फॉर द यूनिफॉर्म साइज इक्वालिटी, ये तो सब ये लिखते ही लिखते हैं। और ये बता रहे हैं 2018 के बाद फैक्ट्री लेबर की जो महंगाई है ना वो 10% बढ़ जाएगी और इनडायरेक्ट चार्जेस की महंगाई जो है ना 5% बढ़ जाएगी, ठीक है। इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें 5000 टेंट जिसका की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको 5000 टेंट की कॉस्ट शीट बनाएंगे। फिर 5000 टेंट की कॉस्ट शीट को हम 3000 टेंट की कॉस्ट शीट में कन्वर्ट करेंगे। काम थोड़ा सा ज़्यादा है, बने रहिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा है 50,000। ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड क्या कर देना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो है 75,000। टोटल हो गया 1,25,000 और आपको लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि 7,000 है। यहाँ आपके पास आ चुका है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 1,18,000, जो कि पर यूनिट देखें तो बन जाएगा, इसका पर यूनिट बन जाएगा 23.60 पर यूनिट। यूनिट कॉस्टिंग में बनाना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। उसके बाद हमें चाहिए डायरेक्ट वेजीज जो कि आज दे रखी है फैक्ट्री वेजीज के नाम से दे रखी है। डायरेक्ट वेजीज कोई टेंशन नहीं है, 1,50,000 और इसको 5000 से डिवाइड कर दे तो ये आ गई 30 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजीज को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 2,68,000 और ये आ जाएगी 53.60। आगे मैंने देखा कि फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड अलग अलग ना दे के सीधा बताया हुआ इनडायरेक्ट चार्जेस। इनडायरेक्ट चार्जेस इनके बारे में इसको ये बताना पड़ता है ये फिक्स्ड है या वेरिएबल। आज इजी न्यूमेरिकल उठाया है तो इसने बता दिया ये है वेरिएबल है, मतलब पर यूनिट एक जैसे रहते हैं। तो इसको हम डिवाइड किया तो ये आगे 5 रुपये आगे, पर यूनिट 5 रुपये आगे और टोटल आ गया 2,93,000 और ये
कॉस्ट आ गई 58.60। इसको यहाँ बंद कर दें क्योंकि आगे यूनिट्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये नहीं है और ये है 58,000। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 2,43,000 और यहाँ हमें दे रखी है सेल्स दे रखी 2,70,000 और प्रॉफिट आ गया 270 माइनस 27,000। हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स निकाल लें क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये यूज़ करना है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट है 27,000, सेल्स है 270 इंटू 100। हमारा आ गया प्रॉफिट आ गया 10% ऑन सेल्स। ये काम तो आपने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट चैप्टर में भी बहुत बार कर लिया कि हमें कुछ डाटास दे रखे हैं, हमने उसकी कॉस्ट शीट बनानी है। ये तो हमें बनानी बहुत इजीली आती है। अब चैलेंज है कि 5,000 टेंट को 3,000 टेंट में चेंज करना है और महंगाई भी बड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल जो है ना हमने लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल लिखना है। और इसकी महंगाई सिर्फ बड़ी है, जो रेट बढ़े हैं या तो रेट बढ़े हैं फैक्ट्री लेबर के और या बढ़े हैं इनडायरेक्ट चार्जेस के। 3 ही खर्चे हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल का कोई भी रेट नहीं बढ़ा है, ये 23 रुपये 60 पैसे था और आज हम कर देंगे 3,000 टेंट बनाने हैं तो 23.60 डायरेक्ट मटेरियल लग जाएगा। 3,000 इंटू 23.60 हमारा डायरेक्ट मटेरियल लग गया। 70,800 हमारा डायरेक्ट मटेरियल बन गया। और हमारी डायरेक्ट वेजेस कितनी लग जाएगी इसको चेक करता हूँ मैं। डायरेक्ट वेजेस पहले लगती थी 30 रुपीज़, अब इसका 10% रेट बढ़ गया है। पहले 30 होती थी प्लस 10% कर देंगे तो अब लगेगी ये 33 और 33 इंटू 3,000 करूँगा तो ये हो जाएगी 99,000 हो जाएगी पर यूनिट। पहले बनाओ बाद में बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 56.60 और यहाँ का टोटल आ गया 169,800। कुछ नहीं करना हमने, कोई बताने नहीं आएगा। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल होता है, डायरेक्ट वेजेस हमेशा वेरिएबल होती है। ये था आज का सबसे बड़ा और मेन पॉइंट। कोई बताने नहीं आएगा कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है। अगर 5,000 यूनिट पर लगता था 23 रुपये 60 पैसे पर यूनिट और 3,000 पर भी, मतलब यूनिट्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल का ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ खर्चे फिक्स होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ सेमी वेरिएबल होंगे। आज हम एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जहां सब कुछ वेरिएबल है। ऐड इनडायरेक्ट चार्जेस हमें आज बताया हुआ है कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। ये पहले पड़ते थे 5 रुपये पर यूनिट और इनका रेट बढ़ गया 5%। 5 में 5% जोड़े, 5 प्लस 5% तो ये हो गया 5 रुपये 25 पैसे, 5.25 पर यूनिट। इसको 3,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5.25 इंटू 3,000। अब ये पढ़ते हैं 15,750 है तो पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी 61.85 और टोटल कॉस्ट हो जाएगी 185,550। अब इन्होंने बोला था हमने लाभ वही कमाना है जो पहले कमाते थे। प्रॉफिट हम कमाते हैं 10% ऑन सेल्स। याद है मैंने आपको बताया है, आपके पास कॉस्ट है, हमने सेल्स के ऊपर कमाना है तो फार्मूला लगता है। हमारे पास कॉस्ट है तो कॉस्ट पे चाहे हम पर यूनिट के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करें चाहे टोटल पे अप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा। 185,550 साइड पे जगह बची हुई है और समझाऊंगा। यह फार्मूला लगेगा रेट ओवर 100 माइनस रेट का फार्मूला लगेगा। और अगर प्रॉफिट ऑन सेल हो और आपके पास कॉस्ट हो, आज मैं लास्ट पे जाते हुए सारी बात बीकॉम फर्स्ट ईयर वाली याद करके बताऊंगा। 185,550 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90 तो ये आ जाएगा 20,600
20,617 आ जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा मैं 3000 से तो मुझे पर यूनिट में मिल जाएगा 6.87। तो हमारा जो कोटेशन प्राइस होएगा, जो टेंडर प्राइस होएगा, वो एक यूनिट एक टेंट का तो होएगा 68.72 और 3000 टेंट का होएगा 2,06,167। तो क्योंकि स्पेस बड़ा है, प्रॉफिट का फार्मूला मैं आपको दे दूं। प्रॉफिट आपको निकालना है, आपके पास सेल्स है, परसेंटेज ऑन सेल्स है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, सॉरी पहले कॉस्ट का समझाते हैं। हमारे पास तो हमेशा कॉस्ट होती है, कॉस्ट शीट बनाते हैं तो यूनिट कॉस्टिंग में प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, हमारे पास कॉस्ट है, फार्मूला लगेगा रेट ओवर 100। अब प्रॉफिट हमारे पास हमेशा कॉस्ट होती है, कॉस्ट सेल बहुत कम केसेस में होती है, और परसेंटेज ऑन सेल्स है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में बहुत बताया, रेट ओवर 100 माइनस रेट का फार्मूला लगाते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आज आपको बताई, स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। आज ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो देखा आपने, पहले जो डाटा दिया हुआ था हमने क्या किया, 5000 टेंट की कॉस्ट शीट बनाई और हमने 27,000 रुपये कमाए, 2,70,000 की सेल पे, वो हो गया 10% ऑन सेल। फिर हमने 5000 टेंट को 3000 टेंट में चेंज कर दिया, तो हमारी कॉस्ट क्या आई, सारा आपने लाइव देखा। आज सब कुछ वेरिएबल था, हमने यूनिट्स के हिसाब से चेंज कर दिया। इंतजार कीजिए, एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ वेरिएबल नहीं होगा। वही है यूनिट कॉस्टिंग का मेन क्वेश्चन। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ। तब तक आप वीडियोस को ध्यान से देखते रहें, ना समझ आए तो एक बार और देखें, क्वेरी को व्हाट्सएप करें, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में डालें, वीडियो को आगे अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वंस अगेन।